शांति परम पिता परमात्मा को ही वरदाता भाग्य विधाता कहा जाता है। तो पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को निष्पक्ष भाव से वरदानों से झोली भरते हैं। हमारे भाग्य की कलम हमारे ही हाथ में देते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ने हमको ये शिक्षा दी है कि लाडले बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म के कोई भी आत्मा फल प्राप्त नहीं कर सकती। तो पिता परमात्मा को श्रेष्ठ कर्म करवा करके ही हम बच्चों का भाग्य बनवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। पिता परमात्मा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा को याद करने से तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ और बलवान बनेगी, आत्मिक बल आएगा और श्रेष्ठ बुद्धि ही द्वारा कर्म का सही निर्णय होता है। क्योंकि कहा जाता है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति महाना। तो सुमति के लिए हम भक्ति मार्ग में परमात्मा पिता से हम प्रार्थना करते आए, हे ईश्वर, हे प्यारे पिता, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। मुझे अपनी शरण में ले लो और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो कौन सा अंधकार, कौन सा प्रकाश? तो अंधकार है अज्ञानता का और प्रकाश है परम पिता परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे आत्मा का उत्थान होता है। तो परम पिता परमात्मा का जो वायदा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती आता हूँ, तो पिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में, जब सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन जाती है, ऐसे समय पर सतयुग को लाने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे पिता परम पिता इस सृष्टि पर विराजमान होते हैं। तो वो आकर के ब्रह्मा तन का आधार लेकर के हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले हमें वो यही ज्ञान देते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम देह ग्रहण करके इस सृष्टि पर कर्म करते हो। देह तो तुम्हारा रथ है, तुम रथी हो। फिर उसके पश्चात पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी कि मैं आत्माओं का पिता हूँ। शरीर का पिता तुम्हारा हर एक आत्मा का अलग अलग है। मैं सर्व आत्माओं का पिता, आत्मा का पिता हूँ। तो शरीर का पिता शरीर जैसा, उसका भी शरीर है। आत्मा का पिता आत्मा ही है, जिसे परम आत्मा कहते हैं, अर्थात सुप्रीम सोल कहते हैं। उनका नाम गुणवाचक है। हम आत्माओं का नाम व्यक्तिवाचक है, हम क्योंकि हम देह को ग्रहण करते हैं। तो पिता परमात्मा के ऐसे तो 1.5 लाख गुण हैं, 1.5 लाख नाम है, लेकिन एक विशेष गुण है सर्व आत्माओं का कल्याण करना। इसलिए प्यारे पिता परमात्मा को कल्याणकारी होने के कारण सदा शिव कहा है, और शिव की ही प्रतिमा मंदिरों में लिंग रूप में दिखाई है। जैसे दिया जलाया जाता है तो उसकी फ्लेम, उसकी लौ अंगुष्ठाकार होती है, तो पिता परमात्मा का भी पूजन करने के लिए अंगुष्ठाकार रूप शिव लिंग बनाया, जो वास्तव में शब्द है शिव ज्योतिर्लिंगम, जिसको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है,
गुणों के सिंधु हैं, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के सागर भंडार और दाता है। तो इस समय पर हम आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे उसी रूप से पहचान के याद करने से तुम आत्माओं के पाप नाश होंगे। इसी को योग अग्नि कहा गया है। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसकी सारी मैल भस्म हो जाती है, ऐसे हमें आत्माओं को प्यारे पिता की याद से, योग अग्नि से हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, जो विकारी संस्कार हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। और उसी द्वारा ही जब हम अपने प्यारे पिता की याद में रह के कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता होती है। यही भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि मैं तो कर्म का ज्ञान देता हूँ, करना तो तुम आत्माओं को है। तो कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करें? तो पिता परमात्मा हमको बार बार यही शिक्षा देते हैं कि जब मेरी याद में जो कर्म करोगे वो तुम्हारे से सदा ही सुकर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, और तुम चढ़ती कला में चले जाओगे। तुम्हारी चढ़ती कला से ऑटोमेटिकली सर्व का भला होता है, क्योंकि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसी प्रकार हमारी दैवी चलन देख करके, हमारी शक्तिशाली स्थिति देख करके अनेकों आत्माओं को सेवा का चांस मिलता है, वो हमसे प्रेरणा लेती हैं। तो बाबा कहते हैं, संसार में गाया जाता है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वास्तव में ये कोई धूल दीपक की बात नहीं है, लेकिन जब हम आत्माएं अपने प्यारे प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहते हैं और ज्ञान घृत को धारण करते हैं, तो हम आत्माओं की स्थिति सदा ही शक्तिशाली रहती है, अर्थात हमारी ज्योत जलती रहती है। तो हमारी ज्योति से ही अनेक आत्माओं की ज्योत जगती है। हम आत्माओं के दूसरी आत्माओं के उत्थान के लिए उनको हम परिचय देते हैं, तो हमारे जीवन का प्रभाव उन पर पड़ता है। वो भी सहज रीति ही इन सब बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी जीवन प्रैक्टिकल उनके लिए एक उदाहरण है। इसलिए कहा, सन शोज फादर, हम बच्चे जितने लायक बनते हैं तो हम अपने पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, जैसे बाप बच्चे को पढ़ा करके बच्चे का शो करता है, कोई कितना बच्चा कितना बड़ा होता है तो उसकी संसार में महिमा होती है। तो बाप बच्चों को महान बनाते और महान बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली है कि सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। तो हम बच्चों को अपने पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप कहते मेरी छत्र छाया में रहो, तो मैं तुम सब आत्माओं के दुख, अशांति, पीड़ा, परेशानियां, समस्त रोग भस्म कर दूंगा। ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत से ही आत्माएं पावन बनती हैं। इसलिए योगी सदा निरोगी होता है, योगी सदा आत्मिक स्थिति में बलवान होता है, योगी सदा ही कर्म श्रेष्ठ करता है, योगी ही निद्रा जीत होता है। ऐसे ही योगी के दीर्घायु होती है। तो ये सब वरदान हम अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही पिता परमात्मा से वरदान पाते हैं। अभी वरदान पाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योग भी तभी लग सकता है, योगी भी तभी बनते हैं जब हम ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। मैं कौन, मेरा पिता कौन,
मेरा घर कौन सा, मेरा स्वधर्म कौन सा है, और मुझ आत्मा की निज स्थिति क्या थी, निज गुण क्या है, और मुझ पिता परमात्मा के गुण क्या है। इन सब बातों को समझने से ही हमें पिता की याद सताती है और हम बाप पिता परमात्मा से युग युगांतर के लिए झोली भरते हैं और भर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।